So hello everyone, in this video I'll be talking about how can I start freelancing in 2024। आप कैसे 2024 में freelancing स्टार्ट कर सकते हो, क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे एंड मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें और कोई भी पार्ट जो है स्किप ना करें। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो द स्टेप फर्स्ट इज फाइंड अ स्किल। आपको सबसे पहले एक स्किल फाइंड करनी पड़ेगी, आपको क्या करना पसंद है। अगर आप डिजाइनिंग में जाना चाहते हो आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी पसंद है तो आप एडिटर बन सकते हो, वेबसाइट बनाना पसंद है आप वेबसाइट बना सकते हो। तो जो भी स्किल है जो आपको अगर वो करने में अच्छी लगे तो वो स्किल आप सीख सकते हो, देन उसको एग्जीक्यूट करो और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले एक स्किल सीखनी पड़ेगी, एक बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई डिजाइनर बनना चाहता है तो क्या बेसिक स्टेप्स हैं जो उसको करने चाहिए। तो सबसे पहले आप कोई जो टूल्स हैं लाइक फोटोशॉप, कैनवा, तो वो टूल्स पहले सबसे पहले आपको सीखने पड़ेंगे, देन उसमें अच्छी एक कमांड हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल या बिगिनर भी हो लेकिन आपको डिजाइनिंग आती है, जो बेसिक होता है वो आपको आता है, देन यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग। तो सबसे पहले आप एक स्किल फाइंड करो एंड जो भी करना आपको पसंद है। लाइक इन मेरे केस में मेरे को डिजाइनिंग करनी अच्छी लगी थी तो मैंने डिजाइनिंग चूज किया और मुझे वो काफी करना अच्छा लगता है अभी भी। तो वैसे ही आप जो है, अगर आपको डिजाइनिंग नहीं पसंद है, अगर आपको उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, सो आप जो है एडिटिंग की तरफ भी जा सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग की तरफ जा सकते हो। कोडिंग एक हार्ड स्किल है लेकिन अगर आप उसको एक बार सीख जाते हो तो उसमें बहुत ज्यादा जो है रेवेन्यू है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बायर्स है, क्लाइंट्स हैं जो आपको उसके लिए हायर करेंगे और बहुत ही अच्छे अमाउंट में पे करेंगे। तो डिजाइनिंग एक अलग लेवल पे है लेकिन जो कोडिंग होती है, जो वेबसाइट डिजाइनिंग होती है एंड जो एडिटर्स होते हैं उनका काम काफी डिफरेंट होता है, वो काफी हार्ड स्किल है, वो सीखने में आपको बहुत साल लगते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हो, आपको बेसिक नॉलेज है, देन कोई भी वीडियो आप एडिट कर सकते हो, छोटी मोटी वेबसाइट बना सकते हो। तो उससे क्या होता है कि जो लोग नए हैं फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बायर है, वो उसको अभी उतनी नॉलेज नहीं है, वो नया नया इस मार्केट में आया है, लेकिन उसको अगर किसी एडिटर की जरूरत पड़ती है तो अगर आप उतने अच्छे एडिटर नहीं हो लेकिन फिर भी वो आपको हायर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको भी उतनी नॉलेज नहीं है एंड अगर आप उसको ठीक ठाक काम भी करके प्रोवाइड करोगे तो वो उसके लिए भी आपको पे करेगा। तो सबसे पहले आप एक स्किल सीखो एंड हार्ड स्किल सीखो, मेरा यही सजेशन है। बिकॉज जब हार्ड स्किल थोड़ी सी हार्ड होती है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसमें दिमाग लगाओगे, अपना मन लगाओगे, तो बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं एंड उसके बाद आप बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, बहुत ज्यादा जो है अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो है हार्ड स्किल सीखनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कोडिंग, वीडियो एडिटिंग एंड वेबसाइट डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स डिजाइन भी इसी के अंदर आता है। तो काफी अच्छे स्किल्स हैं, तो आप उनसे स्टार्ट करो। तो आई होप कि आपको स्किल के बारे में सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे। एंड जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। आपने स्किल सीख ली, आपने जो भी स्किल सीखी, तो उसके बाद आप क्या करोगे, अपना वर्क सैंपल जो है दिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई आता है आपको हायर करने के लिए, तो कैसे वो पता करेगा कि आप कौन सा काम किए हो, क्या नहीं किए हो, क्या आपने बनाया हुआ है, क्या नहीं बनाया हुआ है। तो उसके लिए जो है हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और वो पोर्टफोलियो जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए। अगर कोई भी उसको देखे तो लगे कि हाँ ये सच में ऐसा काम किया है इसने एंड ही इज अ प्रोफेशनल, सी इज अ प्रोफेशनल। तो आप एक अच्छे से पोर्टफोलियो बनाओ। अगर आप डिजाइनर हो तो आप जो है अपने सारे डिजाइन के जो है वर्क सैंपल्स वहां पे रख सकते हो। एंड अगर आप एडिटर हो तो उसके लिए आप अपने जितने भी वीडियो एडिट किए हैं वो सारे वीडियोस आप वहां पे रख सकते हो। एंड वेबसाइट अगर आपने बनाई है तो आप अपने वेबसाइट के लिंक दे सकते हो। तो ऐसे जो है अपना पोर्टफोलियो बनाना है। और आप जो अपना पोर्टफोलियो बिहेंस पे बना सकते हो, ड्रिबल पे बना सकते हो, या आप अपना खुद का वेबसाइट भी बना सकते हो। मैंने अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे रिवील किया, आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड मेक श्योर करें कि वो पोर्टफोलियो अपीलिंग हो, अपीलिंग इन द सेंस कि अगर आप बायर को उसको सेंड कर रहे हो तो उसमें ऐसी डिजाइन नहीं होनी चाहिए, ऐसे वीडियोस नहीं होने चाहिए जो किसी काम के ना हो। ऐसे वीडियोस आप डालो जिसकी जरूरत है, जो डिमांड में है, वैसे वीडियोस आप एडिट करो, वैसी डिजाइन आप बनाओ, वैसे वेबसाइट्स आप बनाओ। देन उसको जो है अपने बायर को सेंड करो जो आपको हायर करना चाहता है, आपका वर्क देखना चाहता है। तो अपीलिंग डिजाइनिंग होनी चाहिए एंड अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने सारे बेस्ट वर्क ही वहां रखना। ऐसा ना करना कि आपने कोई, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हम सारे जो है अच्छी डिजाइन नहीं बना पाते हैं, अच्छी वीडियो एडिट नहीं कर पाते हैं, तो वैसे नहीं करना है कि आप डायरेक्ट उसी को डाल दो।
आप पहले थोड़ा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आपको उन सब में से जो भी अच्छा लगे वो जो है आप अपने वेबसाइट या पोर्टफोलियो में डालो, एंड उसके बाद आप जिसको सेंड करना चाहो उसको सेंड कर सकते हो। देन अगर हम अपने थर्ड स्टेप पे चले, तो हमने स्किल सीख लिया, हमने पोर्टफोलियो बना लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें बायर चाहिए। तो बायर हमें कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए हमें बहुत सारे वेबसाइट हैं, फॉर एग्जांपल अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, गुरु है, पीपल पर आ रहा है। तो आप उन वेबसाइट्स पे जाओ एंड वहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करो, एंड मेक श्योर करें कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो। ऑप्टिमाइज मीन्स आप उसमें अपनी सारी चीज शो कर रहे हो, अपना ब्रीफ दे रहे हो, नाम वगैरह, अपने पोर्टफोलियो लिंक लगा रहे हो, एंड जो डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आप उसमें लिख रहे हो तो वो काफी अपीलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनप्रोफेशनली आप सारी चीज उसमें कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे प्रोफाइल बनानी है, कैसे क्या करना है, कैसे प्रोफाइल इमेज लगानी है। तो आप उन वेबसाइट पे जाओ एंड वहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं, उनकी आप प्रोफाइल चेक करो, एंड उसके बाद जो उससे इंस्पिरेशन लेके आप जो है अपना नया प्रोफाइल बना सकते हो। अगर आप डिजाइनर हो तो डिजाइनर्स के वेब प्रोफाइल देखो, अगर आप एडिटर्स हो तो एडिटर्स के जो प्रोफाइल है देखो, वेब डिजाइनर हो वेब डिजाइनर के प्रोफाइल देखो, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल कैसी है, इमेज कैसी है, पोर्टफोलियो कैसा है, सारी चीजें आप उसमें चेक करो। देन उसके बाद एक कंक्लूजन निकालो, और उसके बाद जो है अपना प्रोफाइल जो है उस वेबसाइट पे बिल्ड करो। एंड फाइवर जो है वो बाकी सारे वेबसाइट से अलग है, बिकॉज वहाँ पे आप गिग इमेज क्रिएट करते हो। बाकी सारी वेबसाइट्स पे आपको गिग इमेज नहीं बनानी पड़ती है, वहाँ आपको डायरेक्ट अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है एंड उसको वहाँ पे अटैच करना पड़ता है। बट फाइवर में इसका अपोजिट है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपवर्क पे प्रोफाइल बनाते हो तो आपको बायर्स के पास खुद जाना पड़ेगा, वो प्रपोजल सेंड करते हैं एंड उस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और आपके साथ साथ बहुत ऐसे बंदे हैं जो उस पर अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर फाइवर पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो वहाँ पे जो बायर है वो आपके पास खुद आता है, आपकी गिग इमेज देख के, आपका डिस्क्रिप्शन देख के, आपका वर्क देख के, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो काफी जो है डिफरेंट हो जाता है फाइवर इस केस में। और अगर आप मेरे से सजेशन लेना चाहते हो तो पर्सनली मेरा यही सजेशन है कि पहले आप फाइवर से स्टार्ट करो, देन उसके बाद आप जो बड़े वेबसाइट्स हैं, लाइक आप प्रोफेशनल वेबसाइट है तो वो आप वहाँ पे भी उसके बाद जा सकते हो थोड़े एक्सपीरियंस के बाद। तो सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल बनाओ। आप पीपल पर आर पे भी बना सकते हो, बट वहाँ पे जो कंपटीशन तो कम है ही साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ बायर्स भी जो है कम है। तो अगर आपको वहां बनानी है अपनी प्रोफाइल तो आप वहां भी स्टार्ट कर सकते हो, और फाइबर पे बनानी है तो फाइबर पे भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि पेमेंट मेथड। आपने सारी चीजें कर ली, आपने स्किल सीख ली, आपने अपनी प्रोफाइल बना ली एंड पोर्टफोलियो बना लिया। तो वहां से अगर आपको कोई बायर मिला तो अगर वो आपको उसके लिए पे कर रहा है तो आप वो पेमेंट कैसे लोगे? तो देन आता है पेमेंट मेथड। तो उसके लिए कई सारे अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं। पेपल सबसे फेमस है, देन पेनीर आता है, एंड बहुत सारे ऐसे हैं, बट जो मेजरली यूज होता है वो पेपल है और पेनीर है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप पेपल पे अपना अकाउंट बना सकते हो या पेयोनीर पे बना सकते हो, एंड इसके बाद आपको जो है पेपल या पेयोनीर अकाउंट को अपने फ्रीलांसिंग जो प्रोफाइल है उससे कनेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जो हम अमाउंट लेते हैं वो डॉलर्स में आता है, तो डॉलर्स को चेंज करने का काम ये वेबसाइट्स करती हैं, पेपल एंड पेयोनीर। तो वो क्या करेगा कि अगर आप उसको उससे कनेक्ट करते हो, जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो डायरेक्ट उस डॉलर या आपकी जो पेमेंट है उसको वो पेपल या पेयोनीर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और जब वो ट्रांसफर करते हैं तो पेपल जो है उसको चेंज करता है यूएसडी टू आईएनआर। तो उसके लिए वो कुछ फीस कंडक्ट करता है, एंड उसके बाद वो डायरेक्ट आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें सेंड कर देता है। इसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह भी देने पड़ते हैं, तो आप सिंपली जाके पेपल पे अपना अकाउंट बना सकते हो। ये बेसिकली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म और जो हमारे लोकल बैंक्स होते हैं उनके जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए काफी जो है इम्पोर्टेंट ये भी होता है, एंड कोई भी पेमेंट का इशू नहीं होता है इसमें, कोई भी फ्रॉड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जस्ट जाओ एंड पेपर या पेमेंट पे अपना अकाउंट बनाओ। अगर आपको जो थर्ड स्टेप है वो आपने कंप्लीट करनी है तो उसके बाद आप अपना बना सकते हो, और देन पेमेंट सीधे से अपने बैंक में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। एंड इसके बाद हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो ये है कि नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग योरसेल्फ।
आपने 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, आपको स्किल आती है, आपने पोर्टफोलियो बना लिया, आपने प्रोफाइल बना लिया, पेमेंट मेथड आपने कंप्लीट कर लिया, आपको बायर्स आ रहे हैं, आप ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, उसके बाद क्या करना है? सिर्फ वहीं रुकना तो है नहीं, उसके ऊपर जाना है। तो उसके लिए क्या होता है, आप नेटवर्किंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं अपने खुद की। वो कैसे होती है? वो सोशल मीडिया के थ्रू होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा फेमस आई थिंक लिंक्डइन है, देन उसके बाद इंस्टाग्राम है। तो आप जो अपना एक प्रोफाइल वहाँ पे भी बनाओ प्रोफेशनली, एंड वहाँ पे भी जो है आप इंगेज करो, जो आपके फील्ड में वर्क करते हैं उनके साथ इंगेज करो, जो रिक्रूटर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ इंगेज करो। इससे क्या होता है कि नेटवर्क बिल्ड होता है, आपकी मार्केटिंग होती है। देन आपने उनके पोस्ट वगैरह है उसके साथ इंगेज करना है, एंड आपको अपनी जो स्टोरी वगैरह जो है पोस्ट करनी है अपने वर्क के साथ, आपको क्या एक्सपीरियंस है, आप अपनी जो स्टोरी है आपके काम को लेके, अगर आप फ्रीलांसर हो, आप वो सारी चीज़ें करते हो, एडिटर हो, तो आप अपने वीडियोस वगैरह पोस्ट कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइन और अपने डिजाइन्स वगैरह पोस्ट कर सकते हो, एंड जो उसमें यूजफुल होने वाली चीज़ें होती है वो आप लोगों को वहाँ से सिखा सकते हो। तो उससे क्या होता है कि अगर धीरे-धीरे आपके जो फॉलोअर्स हैं इंक्रीज़ होते हैं, देन उसके बाद लोग आपके पास खुद आते हैं, रिक्रूटर आपके पास खुद आते हैं, लोग वहाँ से आपको कैच करते हैं, एंड वो वहाँ से आपको हायर भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे ही डिपेंड रहना है। आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, एंड वहाँ से जो है आप हायर हो सकते हो, आपको लोग वहाँ से खोज सकते हैं आपके वर्क को देखकर, आपके काम को देखकर, आपके प्रोफाइल को देखकर। तो आप जो है वहाँ पे एक्टिव हो, एंड अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे भी शो करो, एंगेज करो, एक्टिव रहो, तो वो काफ़ी जो है फ़ायदेमंद होता है। पर ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन करने से आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो जाएँगे, आपको लोग हायर करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलर वहाँ पे होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, कंसिस्टेंटली आपको पोस्ट वगैरह करने पड़ेंगे, एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, देन एक्टिव होना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है रिज़ल्ट आपको दिखने शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन गए, आपने बनाया, आपने पोस्ट किया, आपने एंगेज किया, छोड़ दिया, फिर 4 दिन बाद गए, तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे हो ही नहीं सकता है। आप धीरे-धीरे स्टार्ट करो, देन उसके बाद जो है आप अपना लेवल यहाँ से यहाँ तक बढ़ाओ, और उसके बाद जो है धीरे-धीरे आपको वो सारी चीज़ें नज़र आने लगेंगी। आपके पोस्ट पे एंगेजमेंट बढ़ेगा, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ होंगे, इसी साथ-साथ लोग आपको जानने लगेंगे, आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, एंड आपकी खुद की मार्केटिंग होगी, आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा। तो ऐसे जो है आप स्टार्ट कर सकते हो अपना मार्केटिंग करना और नेटवर्किंग करना। सो आई होप कि इससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, कैसे स्टार्ट करनी है फ्रीलांसिंग। मैं एक बार फिर रिवाइज़ कर देती हूँ। आपको सबसे पहले स्किल सीखना है, अच्छे से स्किल हो, देन उसके बाद पोर्टफोलियो बनाना है, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, देन उसके बाद प्रोफाइल बनाना है, वो भी ऑप्टिमाइज़ प्रोफाइल हो, एंड उसके बाद हम 4th स्टेप पे चलते हैं। तो पेमेंट मेथड है वो आप पेपल पे बना सकते हो, एंड डायरेक्ट बैंक से ले सकते हो, एंड 5th स्टेप ये है कि अपनी मार्केटिंग करनी है, एंड नेटवर्क बिल्ड करना है सोशल मीडिया के थ्रू। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, so give a thumbs up and don't forget to subscribe my channel for more videos about freelancing and career tips. Thank you so much. See you soon in next video. Bye bye.